तो आज हम लोग फिर सीखते हैं आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में। तो पहले हम आइसोमेट्रिक एक ड्राइंग ड्रॉप करेंगे और उसके आधार पे हम लोग जो है फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिसका साइज है, डायमेंशन है RH, एलिवेशन RH में है, जिसका जो है साइज है 30 mm। LH में साइड है जिसका साइज है 30 mm और टॉप भी 30, यानी कि जो है 30x30x30 का हमको पहले एक क्यूब बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, XY एक्सिस लाइन एक खींचते हैं जिसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद सेट स्क्वायर को थोड़ा सा नीचे लेंगे और फिर सेंटर पॉइंट लेते हुए हम 90 डिग्री पे एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद RH साइड में हम एक 30 डिग्री पे रेखा खींचेंगे। उसके बाद LH साइड में एक 30 डिग्री पे रेखा खींचेंगे। कॉमनली आपको बताया गया कि आइसोमेट्रिक जब भी ड्रॉप करना है तो ये लाइनें आपको खींचनी ही खींचनी है और इसके आधार पे जो है आपको एक क्यूब बनाना है पहले। तब हम लोग साइज लेंगे, जो साइज आपका ऊपर दिख रहा है, मेंशन है कि जो एलिवेशन हमारा राइट साइड में है उसका साइज है 30 mm। तो इस बीमा का हम माप करेंगे 30 mm पे। उसी तरीके से टॉप है, यानी हाइट हम लेंगे 30 mm और उसी तरीके से साइड आपका जो है 30 mm इधर भी है, साइड आपका LH में है। ये हमने मार्किंग किया। अब मार्किंग करने के बाद फिर हम सेट को फिक्स करेंगे XY यानी HP लाइन पे और फिर हम सेट स्क्वायर की सहायता से क्यूब बनाने का प्रयास करेंगे। और लगभग छात्र जो है अब इतना प्रोसेस कर ले रहे हैं। कुछ छात्र अभी बेसिक चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए आगे बहुत समस्या रहेगी। इसलिए जितना जल्दी हो आइसोमेट्रिक को ड्रॉ करना सीख लें और लाइनों को पढ़ना सीख लें, तभी आप ऑर्थोग्राफी कर पाएंगे। तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमने एक 30x30x30 का एक क्यूब तैयार कर दिया। इसके बाद फिर हम मार्किंग करेंगे ड्राइंग के अनुसार। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं 10 mm। उसके बाद इस बीमा पे हम मार्किंग करेंगे 10 mm 10 mm और इस बीमा पे हम मार्किंग करेंगे 10 mm।
अब हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने का प्रयास करते हैं। और देखते हैं कि कैसा डिजाइन बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले ये जो 10 mm की रेखा है, यहाँ से एक रेखा इधर को खींचेंगे, उसके बाद जो ऊपर हमने पॉइंट लगाया है उससे लंबवत इस रेखा को ऐसे मिला देंगे। उसी तरीके से राइट साइड में हम 10 mm पे रेखा खींचेंगे और फिर ड्राइंग के अनुसार हम टूल को सेट करेंगे उन सभी बिंदुओं पे जहाँ पे ने मार्किंग किया हुआ है। अब इस रेखा को मिलाते हैं। बहुत इजीली तरीके से अगर बेसिक चीज़ें आप समझ लेते हैं, लाइनें कैसे खींचनी है, कौन सी लाइन कहाँ पे कट होगी और कौन सी लाइन कहाँ पे मिलेगी जाके, और टूल को कहाँ पे कैसे लगाएं तो लाइन ड्रॉप होगी, ये आपको सीखना होगा और समझना होगा। तभी जो है आप इसको कर पाएंगे। और ये ड्राइंग अब बनने के कगार पे है, यानी कि जो ड्राइंग में डिजाइन किया गया था उसके अनुसार ये आइसोमेट्रिक बन के इस रूप में तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऐसे आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और देखेंगे कि आसानी से इजी तरीके से आप भी कर ले जाएंगे इस चीज़ को। बहुत कठिन नहीं है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। अब इसकी डायमेंशनिंग कर लेंगे आप, फिर उसके आधार पे ये करने के बाद आप इसको बोल्ड कर लें थोड़ा। सारी लाइनों को एक एक करके जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एग्जाम्स में इस तरह के ही बहुत इजी आइसोमेट्रिक ड्राइंग आता है जो आपको ड्रा करना रहता है।
उसके आधार पे ऑर्थोग्राफिक। लेकिन जब तक आप आइसोमेट्रिक नहीं ड्रॉप कर पाते हैं तब तक परफेक्ट ड्राइंग आप और ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक जो आजीवन काम आने वाला सब्जेक्ट है और इंडस्ट्री के क्षेत्र में आपको एक अलग पहचान दिलाने का भी काम करता है। अगर आपको ड्राइंग पढ़ना आता है, ड्राइंग की भाषा आती है, तो एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। और जिस कार्य में कठिनाई महसूस हो, आप समझिए कि उसी कार्य में आपको अच्छा इनिशिएटिव मिलने वाला है। इसलिए हमेशा कठिनाइयों से लड़ना सीखिए, भागना नहीं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पहली बार कठिन न हो, लेकिन धीरे धीरे वो आसान हो जाता है। तब इसकी जो है आप डायमेंशनिंग कर लीजिए। 1 mm छोड़ के एक्सटेंशन लाइन, 1 mm छोड़कर एक्सटेंशन लाइन और 1 mm छोड़कर एक्सटेंशन लाइन। तो ऐसे जो है आपको सारी बीमाओं का बीमांकन कर लेना है। जिससे आपको साइज का पता चल सके। धीरे धीरे सारे डायमेंशन लाइन खींच लेंगे। और फिर सारी बीमाओं का साइज लिख देंगे। अब देख रहे हैं कि मैंने जो है सारी बीमाओं का 3:1 के फार्मूले से एरो हेड बना देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें जितना ही रुचि लेंगे उतना ही आपको आनंद भी आएगा। टेन mm, उसके बाद 10 mm, 20 mm, उसके बाद यहाँ 30, जैसा कि
30x30x30 का था। ये एलिजेंट सिस्टम से हम डायमेंशनिंग कर रहे हैं, जिसमें संख्या को हम नीचे से ऊपर को पढ़ते हैं और राइट से लेफ्ट को पढ़ते हैं। तो जब हम संख्या लिखते हैं तो नीचे से ऊपर को लिखते हैं, अंदर को लिखते हैं। राइट से लिखेंगे तो अंदर को लिखेंगे, लेफ़्ट को जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो बाहर संख्या, ऐसे लिखते हैं एलिजेंट सिस्टम में। तो ये आपका डायमेंशनिंग हो गया। अब इसके आधार पे आपको ऑर्थोग्राफिक बनाना सीखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक HP लाइन खींचेंगे, अब हम लोग इसके आधार पे, इस ड्राइंग के आधार पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक रेखा खींचना होगा। HP रेखा, और सेंटर लेते हुए एक BP रेखा खींचेंगे। यहाँ लिख देंगे HP, और इधर लिख देंगे BP। ये BP रेखा है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में है, और ये रेखा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जिसको हम लिखते हैं HP। अब क्या करेंगे कि आप अभी सेंटर लाइन पर रख के 5 mm इधर, 10 mm भी कर सकते हैं, 5 mm इधर। स्पेस कम होने के कारण जो है मैं 5 mm ले रहा हूँ, जिससे आप वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो। तो ये 5 mm का। अब इसी के पैरेलल आप एक रेखा और खींच लेंगे। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रेखा के पैरेलल एक रेखा इधर से खींच लेंगे, और एक रेखा को नीचे से खींच। ऐसे आपको लाइनें पहले ड्रॉ करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको बनाना है। तो ये आपका एलिवेशन है RS साइड में, ये आपका साइड है LS साइड में, और ये आपका टॉप है। टॉप हमेशा जो है फिक्स ही रहता है लगभग। अब इसके आधार पे हमको जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफी करना है। तब देखेंगे कि एलिवेशन हमारा इधर है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा, यानी कि एलिवेशन इधर है तो अपोजिट साइड में बनेगा, साइड इधर है तो अपोजिट साइड में बनेगा, और टॉप हमेशा एलिवेशन के नीचे बनेगा। तो हम ये हमारा जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनने जा रहा है, ये क्लॉकवाइज में बनने जा रहा है, यानी घड़ी सीधी चल रही है। तो इसकी नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4। तब जो हमारा एलिवेशन ड्राफ होगा वो 1 कोऑर्डिनेट में होगा, साइड जो होगा हमारा 2 कोऑर्डिनेट में होगा, और टॉप जो होगा हमारा 4 कोऑर्डिनेट में होगा। तो ये पहले आप मेंशन कर लीजिए कि किस में एलिवेशन बनाना है, किस में साइड बनाना है, किस में टॉप बनाना है। उसके बाद
आपको क्या करना है कि अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको बनाना है। तो आपका जो थर्ड एंगल में क्या करते हैं कि जो हमारे व्यू का जो है हाइट होता है उसको नीचे लेते हैं और जो साइड की लेंथ होती है वो ऊपर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि साइड की लेंथ हम नीचे लेंगे, यानी कि इसमें जो है 30 कोई अलग डायमेंशन नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है कि उसके अनुसार जो है आपको साइज़ को लेना है। तो इसमें हमारा डायमेंशन सेम है, 30 का है, तो हमें कोई कठिनाई नहीं है। हम जो है आसानी से 30 की रेखा, अब ऊपर भी हम जब साइज लेंगे तो 30 लेंगे, यानी यहाँ से आपको क्या करना है 30 और इधर भी 30। ये पॉइंट बनाने के बाद दोनों सिरों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। अब इसके बाद आपका जो भी साइज है वो सेम है, तो इस वाले बिंदु से अब 30 mm इधर लगाएंगे और 30 mm इधर लगाएंगे और इसको 4 कोऑर्डिनेट में जो है कन्वर्ट कर देंगे। ये पॉइंट लगा लेंगे तो आपको आसानी रहेगा, ऊपर से रेखाएं बराबर आएंगी। अब ये रेखा नीचे तक ऐसे खींच देंगे और इधर वाले दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा इधर खींच देगा। अब ये आपका 4 कोऑर्डिनेट बन गया, 1 2 3 4। इसकी नंबरिंग करने के क्लॉकवाइज है। अगर फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करना है तो क्लॉकवाइज में 1 लेफ्ट को 1 2 3 4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जो है ड्राइंग के अनुसार ड्रा करना शुरू करेंगे। तो अब एलिवेशन में देखेंगे कि हमको अब व्यू को कैसे देखना है। तो हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, यानी कि एलिवेशन मतलब फ्रंट। तो फ्रंट से देख रहे हैं तो हमको ये भाग दिख रहा है, इतना 1 नंबर या ए, इसका मार्किंग कर लीजिए ए। उसके बाद ये बी दिखेगा और ये सी दिखेगा। 3 भाग हमको फ्रंट से दिखेगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे कि इसकी दूरी कितनी है। तो देखेंगे कि 10 mm है, तो 10 mm का हम निशान लगाएंगे। पहले बहुत इजी है ऑर्थोग्राफी करना, आइसोमेट्रिक करना थोड़ा कठिन है, वो भी कठिन नहीं है सीखने वाले के लिए। अब इसको क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि इस बीच का डिस्टेंस कितना है तीनों पट्टी का, तो 10 10 10। तो अब क्या करेंगे कि हम 10 का निशान ये भी लगा लेंगे और ऊपर वाली बीमा पे भी लगा लेंगे, जिससे आपको आसानी हो लाइन खींचने में। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि ये आकृति देखेंगे कैसी दिख रही है। तो इसको ले आएंगे हम 10 mm वाले पॉइंट के पास और उसी तरीके से इधर से लाएंगे हम 10 mm वाले पॉइंट के पास और फिर इस बिंदु से 10 mm के इस बिंदु से यहाँ वाली रेखा को ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे और फिर यहाँ बिंदु से रख के इस वाली
अब देखेंगे कि हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। ए, बी और सी ये ऐसे दिख रहा है, ये आपका भाग ये दिख रहा है, और ये पट्टी इधर आ गई और ये पट्टी इधर आ गई। ये आपका बन के एलिवेशन तैयार हो गया। अब इसको आप डार्क कर सकते हैं। उसी तरीके से अब साइड को ड्रॉ करना है, तो साइड में हमको दिखेगा कौन कौन सा भाग दिखेगा। तो साइड में आपको दिखेगा एक ये भाग दिख रहा है, उसके बाद आपको ये भाग दिख रहा है, उसके बाद आपको ये भाग दिख रहा है, यानी ए बी सी। अब डी ई एफ, डी ई एफ ये 3 भाग दिखेगा। तो अब इस आकृति को डिजाइन करना है, तो हम देखेंगे कि हमारा ये 10 mm वाली ही लाइन इधर जा रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि इधर से लाना है और यहाँ 10 mm का निशान लगा लीजिए, और एक ऊपर 10 mm का निशान लगा लीजिए। और इस रेखा को बढ़ाते हुए और इस रेखा को इस बिंदु से मिला दीजिए। अब देखेंगे कि ये आपका एक भाग बन के तैयार हो गया, आपका डी। अब ये देखेंगे कि ये हमारा पॉइंट कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, किस पॉइंट पे। ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ड्रॉ हो रहा है। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे और देखेंगे कि आपका डी ई एफ तीनों भाग आपका बन गया 1 2 3। अब ये आपका साइड बन के तैयार हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा ये 40 डिग्री पे ऐसे लाइन क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद आपको टॉप को ड्रा करना है, तो ये रेखा ऐसे मिलाते हुए ले आइए। और टॉप को ड्रा करने के लिए आपको इसी के पैरेलल इसके बराबर लेके आएंगे और इस रेखा के पैरेलल यहाँ बराबर लेके आएंगे और इस रेखा के पैरेलल रख के इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे और इस रेखा के पैरेलल रखकर हम इस रेखा को मिला देंगे। अब देखेंगे कि हमारा ये डिज़ाइन आपका दिख रहा है जी। उसके बाद से ये ऊपर से टॉप से देखेंगे तो भी दिखेगा। तो ये आपको जो है एकदम पैरेलल दिखेगा, बराबर दिखेगा। तो ये जी एच और ये आई, ये आपका जो है टॉप बन के तैयार हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, बनाने के बाद इसके सारे लिंक को तोड़ देंगे ऐसे और सभी व्यू को डार्क करके डायमेंशनिंग कर देंगे। SPBP लाइनें वैसी बनी की बनी रहेंगी। ये तीनों भी
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तीनों व्यू का ऑर्थोग्राफिक तैयार हो गया, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। ऐसे रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको ये 18 नंबर का क्वेश्चन एकदम सिक्योर हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो को ज़रूर देखिए और साथ में अपने टूल्स को लेकर के और ड्रॉ करिए। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कॉलेज में भी मिलके जो है समझ सकते हैं उसको और सॉल्व कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिस पे हम वर्कआउट करके आपके बीच नए तरीके से वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई दें और वीडियो को अच्छे से देखें। और ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करें और अच्छे नंबर्स लाने का प्रयास करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।